Assalamu alaikum. My name is Haris Ashraf. Our today's lecture is on basic chemistry. And our first chemistry chapter name is Introduction to Chemistry. So from its start, we can see the basic definition of chemistry, which is written as chemistry is the study of matter, its composition, structure, properties, transformation from one form to another, and the energy that accompanies its transformation. So, the basic definition of chemistry is in which chemistry is the study of matter. Matter is anything, कोई भी ऐसी चीज़ which occupy space and have weight is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस लेती हो और उसका वेट हो तो वो क्या कहलाएगी? मैटर. तो हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है. जैसे साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी, उसी तरह एक साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम उसके बाद केमिस्ट्री की भी फर्दर ब्रांचेस होती हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, जो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे. लेकिन फर्स्ट क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो केमिस्ट्री डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व इन द मैटर. और जो भी चीज़ मैटर है उसके अंदर चेंजेस आएंगी वो भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट, व्हाट इज़ मैटर? अगेन रिपीट करता हूँ, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर. आज हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है. ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं. अब मैटर क्या चीज़ है? अब मैटर की कंप्लीट स्टडी के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैटर. एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव वेट इज कॉल्ड मैटर. अब जब हम मैटर की स्टडी करेंगे तो देखेंगे उसकी कंपोजिशन क्या है. तो सबसे पहले मैटर को मैंने 3 जगह से कनेक्ट किया हुआ है. एक है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर. तो सबसे पहले हम मैटर में इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं. इसमें हम किसी भी चीज़ की अमाउंट देखेंगे और उसकी तरतीब. कंपोजिशन का मीन्स उर्दू में होता है तरतीब देना. उसकी तरतीब क्या है? सो वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2O. सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ली है H2O की, जो कि वाटर का फार्मूला है. इट इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर. So from where we take pure water, from lab, from river, from everywhere we get. अब हम वाटर, प्योर वाटर हम कहीं से भी ले सकते हैं. अगर हम प्योर वाटर का सब्सटेंस किसी लेबॉर्ट्री में से ले लेते हैं, किसी रिवर में से ले लेते हैं, और या फिर किसी रेन में से ले लेते हैं. जिस जगह से भी हम H2O प्योर वाटर का सैंपल लें तो हमें हर जगह से 2 अमाउंट ऑफ उसमें हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा. उसका जो प्रोपोर्शन, उसका जो रेशो बनेगा, उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा. उसकी जो तरतीब होगी H2O की, जो वाटर का फार्मूला है, उसमें 2 हमारे पास हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा. अब दूसरी जो हम मैटर के हवाले से स्टडी करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ मतलब खुसूसियात, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस हवाले से मुख्तलिफ है. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़. हमारे पास फिर 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमें नेम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की ज़ाहिर के बारे में हम बात करेंगे. सो फर्स्ट वी सी द कलर.
कि किसी, जैसे हम पानी का कलर देख लेते हैं, पानी का कोई कलर नहीं होता, उसी तरह अगर किसी और चीज़ का कलर देखें, ऑयल होता है तो ऑयल का कुछ येलोइश सा कलर होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है ऑडोर, मतलब उसकी स्मेल कैसी है, उसकी स्मेल स्वीट है, अच्छी है, कैसी है, ठीक है। थर्ड इज टेक्सचर। टेक्सचर का मीन्स होगा किसी चीज़ की सतह, जिसे हम टच करके देखें कि उसकी सतह कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टोन को ले लें कि उसका सरफेस कैसा होता है, उसका सरफेस रफ होता है, ठीक है। सो फोर्थ है डेंसिटी। डेंसिटी हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ का वेट कैसा है, हल्का है वो चीज़, हल्की है या वो चीज़ भारी है। नाउ द सेकंड इज, सेकंड प्रॉपर्टीज, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं तो मैंने एग्जांपल दी है ए प्लस बी, और उससे हम सी कुछ बना रहे हैं। ए प्लस बी जो चीज़ है जो आपस में रिएक्ट हो रही है, हम उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ प्लस करके हम जो तीसरी चीज़ बना रहे हैं, ये एक केमिकल है। जैसे हम एक वाटर ले लेते हैं ए, और बी वाटर के साथ कुछ मिक्स कर लेते हैं, तो जो तीसरी चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो दो चीज़ आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं उसको रिएक्टेंट, और जो तीसरी चीज़ उससे बन रही है केमिकल, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसी केमिकल को हम करने के लिए बीच में उसे हीट भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मैटर के हवाले से हम स्टडी करेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स उर्दू में होता है किसी भी चीज़ का ढांचा। स्ट्रक्चर अब हमें दो लेवल पर देखेंगे, स्ट्रक्चर अब हम दो लेवल्स पर देखेंगे। एक होता है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक पे हम बात करेंगे जो हमारे पास बड़े लेवल पे होगा, ठीक है। बड़े लेवल की कोई चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल मैंने एक फिगर भी बनाई हुई है, उस पर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में आइस क्यूब देख लेते हैं। आइस क्यूब, उसकी एक ख़ास शक्ल होती है, उसके मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर देखेंगे। सेकंड जो लेवल है माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जो उसका छोटा लेवल होगा, उसके अंदर मैंने एग्जांपल ली है एटम की। एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और बाहर उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व कर रहा होगा। उसके बाद आप पेज के लास्ट पे देख रहे होंगे, अब यही सारा प्रोसेस हम एक एलिमेंट पर अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे लास्ट पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन के H2 के फॉर्म में है, H2 के फॉर्म में होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है, जो H2 बना लेते हैं। उसके बाद इसी फॉर्मूले को देख के पता लग जाता है कि इसमें दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इसकी कंपोजिशन हो जाएगी। उसी तरह अगर हम प्रॉपर्टीज़ पर आ जाएं तो इसकी अगर फिज़िकल देख लेते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई ऑडोर भी नहीं होता, और इसका कोई ख़ास टेक्सचर भी नहीं होता, और जो इसकी डेंसिटी होती है वो थोड़ी बहुत होती है, और इसकी डेंसिटी इसकी बहुत कम होती है, थोड़ी बहुत ही होती है। फिर अगर हम उसी को प्रॉपर्टीज़ में केमिकल साइड में देख लें, तो अगर हम ए साइड पे H ले लेते हैं और बी साइड पे ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये दोनों साइड रिएक्टेंट हो जाएंगे, और ये दोनों एयर में ही पाए जाते हैं, हवा में ही पाए जाते हैं। अगर इन दोनों को हम रिएक्ट करवा के रिएक्टेंट को प्रोडक्ट कुछ बना लें तो हमारे पास एक वाटर बन जाएगा प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब दोनों ही चीज़ एयर में होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे तो ये वाटर बन नहीं सकता, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, जिस वजह से ये सिंपल वाटर बन जाता है। लास्ट जो एग्जांपल है वो है स्ट्रक्चर्स की, जो H2O के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और लास्ट में बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है।